38% अखराजात बढ़ने से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मजीद कर्जे देने से इनकार कर दिया। और जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मजीद कर्जे देने से इनकार कर दिया तो सूबाई हुकूमत ने फ्रांस के एक बैंक से मजीद जो हैं वो कर्जा इस मकसद के लिए ले लिया है। इस मंसूबे के शुरू होने से पहले खुद सूबाई हुकूमत की अपनी प्रोविंशियल कैबिनेट की मंजूर करदा स्कीम के मुताबिक 6 अरब रुपए पेशावर की ब्यूटिफिकेशन पे लगाए गए हैं, जिसमें 5 अरब रुपए अपलेफ्ट पे थे और 1 अरब रुपए ब्यूटिफिकेशन के ऊपर। वो सारा का सारा ड्रेन हो गया, एक फ्लैट प्लानिंग का नतीजा था। इसलिए खुद पीटीआई की हुकूमत कहा करती थी इसको जंगला बस, और कहा करती थी कि मेट्रो और ऑरेंज ज़रूरत नहीं है, इंसानों के ऊपर लगाए जाए। लेकिन खैबर पुख्तनख्वा की तारीख़ में किसी सूबाई हुकूमत ने इतने बड़े मालियाती प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया है। इंसान के ऊपर वसाइल लगाने के बजाय, इंसानों के ऊपर लगाने के बजाय उसे इसी तरह सरिया और सीमेंट और ईंट और पत्थर के ऊपर लगाया। आज खैबर पुख्तनख्वा में 44% बच्चे मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग का शिकार हैं। ग़िज़ा की किल्लत की वजह से 44% बच्चे, उनका कद भी नहीं बढ़ रहा और उनका जिस्मानी और जहनी नशोनुमा भी नहीं हो रहा। सूबे की सूरत हाल तो ये है, वाटर टेबल नीचे जा रहा है और ड्रिंकिंग वाटर वो लोगों को दस्तयाब नहीं है। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, पूरे का पूरा साउथ वजीरिस्तान में एक भी गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है, एक भी गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है। और यहाँ पे 80 अरब रुपए तक एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया जा रहा है। तो इसलिए इसके ऊपर तकरीबन पूरे अहलियान पेशावर के कंसेंसस है कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है हमारे रिसोर्सेज के साथ भी, और हमारे पेशावर के साथ भी, और हमारी तरक्की के ख्वाबों और मंसूबों के साथ भी।